जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम बनाएंगे ऐसी रेसिपी जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार होगी और ये एकदम चटपटी मसालेदार रेसिपी जो कि 15 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। कढ़ाई गैस पे रख दी है और तेल भी गर्म हो गया। इसमें थोड़ा जीरा डाल देती हैं, थोड़ी सरसों अगर आपके पास काली हो तो काली डालें। मेरे पास काली नहीं थी तो मैंने पीली सरसों डाली है। और इसके बाद तेल को थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इसमें मैंने अब छोड़ दिए हैं कड़ी पत्ते, ये कटी हुई बारीक मिर्च। अब इस मसाले को थोड़ी देर भूनने देते हैं जो कि इसमें कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। अब इसमें डाल देती हूँ थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च। अब इसमें डालते हैं 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक आप अपने अकॉर्डिंग डालें। अब इसमें 1 चम्मच ऐड करेंगे सौंफ। फिर इस सभी की ग्रेवी बनाकर और इसमें फिर पानी ऐड करेंगे। अब मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया है। तो दोस्तों मैंने पानी इसमें 1 से 1.5 कटोरी ऐड कर दिया है। अब इसको हम थोड़ी इसी तरीके से थोड़ी देर चलाएंगे, धीरे धीरे मीडियम गैस पे। बहुत ज़्यादा देर हमें इसे नहीं पकाना है और मीडियम गैस पे ही पकाना है, गैस नहीं तेज़ नहीं कम। अब इसमें 1 से 1.5 कटोरी आटा ऐड करने वाली हूँ जो कि आटा से ये रेसिपी बनी, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होती है ये। 1 कटोरी मैंने इसमें आटा ऐड कर दिया है, आधी कटोरी मैंने और डाल दिया है। और आप आटा को इतना ही डालें जितने आपके घर में खाने वाले हैं। आटा आपको उतना ही लेना चाहिए जिस हिसाब से आपका परिवार है। अगर आपका बड़ा परिवार है तो आप उस हिसाब से लें, छोटा परिवार है तो आपको उस हिसाब से लेना चाहिए। और सबसे अच्छा आपके आइडिया के लिए रहेगा कि आप एक कटोरी को या कप को नापने के लिए बना लें, उससे आपको बहुत अच्छा आइडिया आएगा। तो हमें आटा को इसी तरीके से चलाकर मिलाना है और गैस के फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है। अगर गैस को मीडियम या तेज रखेंगे तो ये आटा जलने लगेगा जो कि नाश्ता बिल्कुल भी स्वाद नहीं बनेगा। तो इसी तरीके से बराबर चला के रखना है, गैस को बिल्कुल स्लो पे ही चलाना है और बराबर चलाते ही रहना है। तो देखिए यहाँ पे आटा कुछ इस तरीके से हो गया है और जो कि मेरी गैस बिल्कुल स्लो है, स्लो गैस पे ही मैं इसको बना रही हूँ। तो आटा बिल्कुल भी, और आटा को हमें बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है, आटा हमें ऐसे ही लगाना है जैसे हम रोटियों का आटा लगाते हैं। अब इसको एक परात में निकाल लेती हूँ मैं। आटा मैंने यहाँ पे रख लिया है और इसको 2-3 मिनट रखे हुए हो गए, ये ठंडा हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने ले लिए हैं आलू, और जो कि आलू को मैं पहले से ही बॉयल कर चुकी हूँ। अब इन आलू को हम इसी आटे के ऊपर कद्दूकस करते हैं, जो कि कद्दूकस करने से इन आलू में गांठ नहीं रहती है। जब गांठ नहीं रहती है तो इसका नाश्ता बहुत अच्छा बनता है। इसको सुबह नाश्ते के समय बनाकर खाएं तो बहुत ही मज़ेदार लगती है। ना तो ये कचौड़ी लगती है, ना तो ये पकौड़ी लगती है। इसकी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होती है। अगर आप दोस्तों इसको एक बार बनाएंगे तो खुद ही सोचेंगे कि इतनी जल्दी बनने वाली रेसिपी। लेकिन आटा में और आलू में गांठ नहीं रहना चाहिए। अगर गांठ रहती है तो इससे क्या कचौड़ी हमारी अच्छी नहीं बनती है। अब दूसरे आलू को भी कद्दूकस कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो आप हाथ से भी आलू को महन कर सकते हैं, लेकिन इतने महन नहीं हो पाते हैं। जैसे कि कद्दूकस से एकदम रेसेदार आलू बन जाते हैं तो उसमें गांठ नहीं रहती है। अब इसमें सबसे बाद में थोड़ी सी धनिया की पत्ती ऐड करेंगे। अब ये हमारा जो आटा बिल्कुल बन के तैयार यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि अब इसमें हमें कोई मसाले ऐड नहीं करने हैं। सारे मसाले हम पहले से ही इसमें ऐड कर चुके हैं। तो दोस्तों इसमें मसाले भी आप अपने हिसाब से ही डालिए। अगर आपको तेज़ खाना है तो तेज़ डाल सकते हैं, कम खाना है तो कम डाल लीजिए। अब इसको इसी तरीके से थोड़ी देर इसको अच्छे से गूँथना है। अगर ये आटा आपके हाथ में चिपके तो आप इसमें चाहे थोड़ा सा घी डाल लें, ऑयल डाल लें, जिससे कि अगर हम इसमें घी या ऑयल लगा लेते हैं तो ये आटा हाथ में चिपकता नहीं है, थोड़ा आसानी हो जाती है बनाने में। तो जितना अच्छे से गूंद लेंगे उतना ही अच्छी इसकी कचौड़ी बनेगी। तो आटा यहाँ पे तैयार हो गया है बिल्कुल। इसको मैंने बहुत अच्छे से गूंदा है, क्योंकि जितना ही अच्छा आटा गूंद जाता है, जितना ही सॉफ्ट आटा रहेगा, उतनी ही अच्छी इसकी कचौड़ी बनेगी, करारी क्रिस्पी एकदम बनेगी। तो दोस्तों आटा बिल्कुल तैयार हो गया है बनके, जो कि अब हमें इसमें कुछ भी मसाले ऐड नहीं करने हैं। अब सिर्फ और हमें सिर्फ कचौड़ी ही बनाने हैं। आटा को 4 से 5 मिनट तक ढक के रखना होता है, क्योंकि अगर हम इसको ढक के रखते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाता है एकदम, तो इसकी कचौड़ी बहुत ही अच्छी बनती है। तो मैंने आटे को कवर कर दिया। मेरे आटे को 5 मिनट हो गए हैं यहाँ पे। अब आइए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं कचौड़ी। इस कचौड़ी में चकला बेलन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, कचौड़ी सिर्फ हाथ से बन जाती है। तो इस तरीके से थोड़ा आटा ले लेते हैं। अब आप चाहें तो इसको गोल शेप में बना सकते हैं, चाहे तो आप लंबी शेप में बना सकते हैं। अभी मैं आपको बना के दिखाती हूँ। आप इस तरीके से बना सकते हैं, और आपको अगर बिल्कुल गोल लड्डू जैसी पसंद है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। गोल जैसी भी आपको पसंद हो वैसे आप बना सकते हैं। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं इसको, लेकिन मैं इसको गोल बनाने वाली हूँ, चपटी, जिस तरीके से हम पूड़ी या रोटी बनाते हैं। लेकिन इसको उतना पतला नहीं किया जाता है, इसको थोड़ा मोटा रखा जाता है, क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा पतला कर लेंगे तो इसकी कचौड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो हमें इसको मोटा रखना होता है। तो मैं यहाँ पे गोल बना रही हूँ, क्योंकि हम कचौड़ी को कैसी भी शेप में बना लें, लेकिन कचौड़ी गोल ही अच्छी लगती है। तो मैं यहाँ पे गोल बना रही हूँ। कचौड़ी मेरी सारी बनके तैयार हो चुकी हैं। अब इधर मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा देती हूँ, जो कि कचौड़ी सिकने का बस। कढ़ाई को चढ़ा दिए, तेल देखिए गर्म हो चुका है।
और गैस को बिल्कुल भी हमें मीडियम रखना है, नहीं तेज़ रखना है, नहीं स्लो रखना है। अगर हम तेज़ रखेंगे तो कचौड़ी हमारी जल्दी सिक जाएगी और कचौड़ी अंदर से कच्ची रह जाएगी, कचौड़ी में वो क्रिस्पीपन नहीं आएगा। और अगर हम गैस के फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखेंगे तब भी कचौड़ी अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि कचौड़ी धीरे धीरे सिकेगी, उसके अंदर तेल भरने लगेगा, जो कि कचौड़ी बिल्कुल खाने में अच्छी नहीं लगेगी। तो इसीलिए गैस को बिल्कुल मीडियम ही रखना है, गैस को नहीं कम नहीं ज़्यादा, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे रखना है। तो कचौड़ी देखिए एकदम अच्छी होने लगी, जो कि ब्राउन ब्राउन सी होने लगी सिक के, और फूलने भी लगी है। बहुत अच्छी कचौड़ी बनती है। तो देखिए कचौड़ी मेरी यहाँ पे जो कि सिक के तैयार हो गई, कितनी अच्छी बनी है, एकदम ब्राउन सी। तो यहाँ पे मैं कचौड़ी को इसमें ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। अब हम इसी के साथ थोड़ी कचौड़ी और सेक लेते हैं, क्योंकि मेरी कढ़ाई छोटी थी तो छोटी कढ़ाई में बहुत ज़्यादा कचौड़ी नहीं सिक पा रही थी, तो मैं दोबारा से और सेक के दिखाती हूँ आपको। तो मैंने दोबारा से भी कचौड़ी ऐड कर दी कढ़ाई में, और इनको भी हमें इसी तरीके से बिल्कुल सेक के रखना है। अगर आप बड़ी कढ़ाई चढ़ाएंगे तो आपकी ज़्यादा सिक जाएंगी, मेरी छोटी कढ़ाई थी तो मेरी कम सिकी। अब यहाँ पे जो कि कचौड़ी मेरी अभी और सिक रही हैं, अभी मैं वो भी निकाल के दिखाती हूँ। कचौड़ी कुछ इस तरीके से हो चुकी है, और सभी कचौड़ी को हम ऐसे ही निकाल के रख लेते हैं। और इधर मैंने चटनी भी ले ली है, चटनी में मैं भी अभी साथ ही साथ तड़का लगाऊंगी, वो भी आपको भी दिखाऊंगी। क्योंकि इन कचौड़ी को चाहे तो आप ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं, चाहे तो आप सॉस के साथ खा सकते हैं, आपको जिसके साथ अच्छी लगती है उसके साथ खा सकते हैं। लेकिन चटनी या सॉस के साथ खाने से बहुत ही ज़्यादा इसका स्वाद बढ़ जाता है, तो इसीलिए मैंने चटनी ग्रीन चटनी में मैंने तड़का लगा लिया है। तड़का लगाने से और ज़्यादा अच्छी लगती है। कचौड़ी सब बन के तैयार, इधर चटनी में भी तड़का लग गया। तो देखिए कितनी अच्छी कचौड़ी बनी है। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए कितनी ज़्यादा अंदर से खस्ता कचौड़ी है। और आपको ये कचौड़ी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलूँगी मैं ऐसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री कृष्णा।